हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेस डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये आपका 23 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। तो पहला जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। ठीक है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो डे होता है उसको हर साल हम लोग मई 22 को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये साल भी अरुणाचल प्रदेश का बोर्ड, ये बायोडाइवर्सिटी बोर्ड along with द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ एंड स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मनाया गया है। सो दिस ईयर्स ग्लोबल टीम जो है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, वो है एक्टिंग ग्लोबली। यहाँ पे लिखा है एक्टिंग ग्लोबली फॉर द ग्लोबल इम्पैक्ट, एंड कौन सा डे में? मई 22। डन। तो ड्यूरिंग ये सेशन में आपका जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एज वेल एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, इसके बारे में बताया गया है किस तरह से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, ताकि ये जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो फ्लोरा फाउना एंड ये जो जितना भी एंडेमिक जो स्पीसीज है उसका रजिस्ट्रेशन और उसका जो पेटेंट राइट्स को किस तरह से हम मेंटेन कर सकेगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको जो एग्ज़ाम के लिए याद करना है वो मई 22, एंड उसके बाद आपका जो एक्टिंग लोकली फॉर द ग्लोबल इम्पैक्ट, इसको याद करना है। ठीक है। एंड उसके बाद सिविल सर्विस एग्जाम लोग के लिए ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। ओके। तो ये जो एक्ट है, ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे, एक मिनट, जहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको एनेक्ट करता है अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ 1992 के अंदर में। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें आपका नेचुरल रिसोर्सेस, आपका सस्टेनेबल यूसेस एंड फेयर शेयरिंग ऑफ आपका जितना भी जो कम्युनिटी राइट्स होता है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रजिस्टर्ड करता है। ठीक है। तो ये एक थ्री टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, जहाँ पे पहला होता है आपका नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, और ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफिस के अंदर में काम किया जाता है। इसके अंदर में आपका जो जैसे जीआई टैग का जो वर्क होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सबको कंजर्व करके प्रिजर्व करके रखता है। ओके। उसके बाद दूसरा, स्टेट लेवल में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल स्टेट बायोडाइवर्सिटी है, ये अपना जितना भी स्टेट का कंजर्वेशन है, रेगुलेशंस होता है बोथ डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल में, स्पेशली फॉर द बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट, उसको मेंटेन करता है। उसके अलावा लोकल लेवल में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी फॉर्म किया जाता है पंचायत और म्यूनिसिपल के अंदर में। ये जितना कंजर्वेशन है और सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, जैसे हमारा साइंटिफिक प्लांट्स हो गया है ना, एनिमल्स हो गया, उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने देता है। ओके। सो ऐसा करके उसका बेसिक काम क्या होता है, वो कोशिश करता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और साथ ही साथ हमारा जो न्यू के साथ जो ओल्ड नॉलेज है वो प्रिजर्व हो सके, एंड कंजर्व उसको हम प्रॉपर वे में कर सके, एंड इसके बारे में डिटेल में नॉलेज को हम इंक्लूड कर सके इन रिटन फॉर्मेट। ओके। सो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड, फिर ये क्या है? ये एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम लोग जितना भी आपका बायोलॉजिकल रिसोर्स का डाटा होता है उसको, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया या तो मेडिसिनल नॉलेज हो गया है ना, उसको हम लोग प्रॉपरली रजिस्टर्ड करके रखता है, ताकि उसमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केसेस ना हो। होगा। नेक्स्ट है फेस फ्लैश फ्लड ट्रिगर्ड बाय डाउनपोर रैक हावेक इन अपर सुबनसिरी। सो अभी एज ऑफ नाउ सी आपका ये जो मानसून सीजन चल रहा है, तो अपर सुबनसिरी में आपका ये फ्लैश फ्लड देखने को मिल रहा है, जिसमें आरसीसी ब्रिज आपका न्योको कोरो के वाला वहाँ में वो पूरा लेके चला गया। उसके अलावा आपका लुंगते विलेज जो गीबा हेडक्वार्टर में है, उसमें भी आपका फैस फ्लड लुक का सफर करते हुए देखने को मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो एक एडवाइजरी नोटिस किया है, जितना भी सिटीजन है उसको जो रिवर सामने में रहता है उसमें रिवर से थोड़ा दूर रहने के लिए। ठीक है। और मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स लोग भी फोरकास्ट किया है कि और भी हैवी रेनफॉल, थंडर शॉ एंड लाइटनिंग आपका वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि अपर सुबनसिरी, कमले, कराडाडी, कुरुंकुमे, लोअर सुबनसिरी एंड सियांग बेल्ट में और अभी होने वाला है।
ठीक है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको सेक्शन 25 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के तहत इसको बनाया गया है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में काम करता है, वो उसका हेड होता है। और यहाँ पे जितना सेफ्टी एडवाइजरीज होता है, स्पेशली मेट्रोलॉजिकल मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ बताया जाता है किस तरह से कम्युनिटी को प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्शन में रखना है। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जैसे अपर सुबनसिरी, लोअर अपर सियांग है ना, करा दादी कुरुंग में जो रेपेरियन स्टेट्स लोग डिस्ट्रिक्ट्स लोग हैं वो लोग हाईली मानसून में इफेक्ट होने का चांसेस है, तो उसको बताता है। ठीक है। और मैक्सिमम आपका सिवनसिरी रिवर बेसिन का सामने में जो बैठा हुआ है, तो इसमें अभी मानसून सीजन में वाटर का स्वेल होना चांसेस है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसलिए आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इशू को सबमिट करता है। ठीक है। तो ये जो फ्लैश फ्लड होता है ये क्या होता है? ये सडन आपका जो सडन एक्सट्रीम क्लाउड बर्स्ट या तो रेनफॉल होता है बहुत शॉर्ट समय में, लेकिन इतना इम्पैक्ट होता है कि ये ड्रेनेज या तो कुछ प्रॉब्लम होने से ये पूरा वॉश आउट हो जाता है फ्रॉम अपर रीजन टू लोअर रीजन। नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चेस अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल। सो इंडिया जो फिर सक्सेसफुली आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ओडिशा में वो लोग कंडक्ट किया है, और इसको आपका यहाँ पे थोड़ा रुकिए, और इसको करने वाला वो है आपका स्पेशल, इसको दिया दीजिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर, एसएफसी हम बोलेगा, एसएफसी। वो ये जो इसका सुपरविजन के अंदर में एक अग्नि 1 का मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ठीक है। तो ये जो अग्नि 1 का जो टेस्ट सीरीज होता है, इसका ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल माना जाता है, जिसका किलोमीटर अराउंड 700 से लेके 3500 किलोमीटर का कैपेसिटी में होता है। ओके। उसके बाद उसके बाद एग्ज़ाम के लिए ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका रेंज तो आपको जानना है। उसके अलावा इसका जो वेट होता है 1000 कैपेसिटी का इसका वेटेज होता है, ठीक है? तो ये जो लॉन्च हुआ है ये आपका चंडीपुर ओडिशा में हुआ है, एंड ज़्यादातर जो शॉर्ट रेंज होता है उसको हम लोग चंडीपुर में करता है, एंड लॉन्ग रेंज वाला जो मिसाइल्स होता है जैसे आपका अग्नि 5 हो गया है, उसको हम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको हम लोग पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था, वो आपका ओडिशा का कोर्स में किया जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडेंट जो होता है, एग्जाम के लिए आपको ये याद करना है, इसको ईयर 2003 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर में इसको फॉर्म किया है। ये एक ट्राई सर्विस कमांडेंट ऑफिस है जो आपका जितना भी इंडिया का टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है उसका जो स्टॉक पाइल होता है उसको वो मेंटेन करता है। ठीक है। तो ये जो इसके अंदर में आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वर्क करता है, एंड पॉलिटिकली ये चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर है उसके साथ इसका मतलब हेड मेंबर प्राइम मिनिस्टर रहता है। ठीक है। तो इसमें आपका डिफेंस मतलब डीआरडीओ वो जितना भी इंडिजिनियस मिसाइल्स होता है उसको फॉर्म करता है, एंड हिस्टोरिकली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी के अंदर में फॉर्म किया गया है। डन। तो इसमें क्लासिफिकेशन है, ये आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा, जैसे अग्नि 1 का रेंजेस, 2 का, 3 का, 4 एंड 5 का रेंजेस। ठीक है। Next, US Secretary of the State Mario Rubio's maiden visit to India to repair the strained bonds and boost Quad cooperation. So, US का Secretary of State मार्को रूबियो वो इंडिया में अराइव किया है फॉर द 4 डे विजिट के लिए, जिसमें वो इंडिया सा जितना भी बायलैटरल टाइज है उसको वो फिर से ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही साथ आपका जो क्वाड का जो कॉपरेशन है उसको भी वो बूस्ट करेगा। तो उसका विजिट में वो कोलकाता, आगरा, जयपुर ऐसा एरियाज को वो मिल रहा है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर के साथ इसको पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो नेशंस इसका जो यूएस का यहाँ आना बेसिकली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया के ऊपर में जो एक्सेसिव टैक्सेस एंड टैरिफ्स लगाया है, या साथ ही साथ आपका H1B का जो वीज़ा इंक्रीज हुआ है, एंड बहुत सा इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो प्रेसिडेंट डाला है यूएस का, उसके ऊपर में इसका डिस्कशन होने वाला है, और डिप्लोमेसी को और भी स्टेबलाइज करने वाला है। साथ ही साथ ये जो क्वाड है जिसको वो लोग फिर रिबूस्ट करेगा, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके इसको
खोला गया है। और इसमें आपका इंडो पैसिफिक ज़ोन में इंडिया का एज़ वेल एज़ जितना भी क्वाड नेशंस है, वो लोग का जो ऑटोनॉमी है ना? एंड वो लोग के बीच में जो बायलैटरल डेवलपमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए इसको फ़ोन बनाया गया है। तो अगर हम इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री देखें तो 2004 में इसका पहली बार नेसेसरी फॉर इंडियन ओशन सुनामी की वजह से ये कॉर्पोरेशन को बनाने का पहला एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डाला गया था। फिर 2007 में इनिशियल प्रपोजल आपका जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिंगजो एबे से आता है। हाउएवर उस समय में बिकॉज ऑफ द टेंशन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड चाइनाज रिएक्शन की वजह से ये नहीं बनता है। उसके बाद 2017 में बिकॉज ऑफ द एशियन समिट में ऑनगोइंग इंडो पैसिफिक का इश्यू की वजह से ये जो क्वाड जो होता है उसका प्रोविजंस फिर से दोबारा आने लग जाता है। एंड 2021 में इसको ऑफिशियली फर्स्ट लीडर लेवल समिट के अंदर में जोई बिडेन के समय में ये इसको फॉर्म करता है क्वाड नेशंस को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंडिया के लिए एक बेहतरीन इंटरनेशनल फोरम मानता है, जिसमें इंडिया का एक मैरीटाइम सिक्योरिटी देखने को मिलेगा ओवर द साउथ चाइना सी। उसके बाद ये एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका जो आईटी सेक्टर्स ऑफ द नेशंस को डेवलप करने का प्लेटफॉर्म मान रहा है। एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी सप्लाई, इसमें भी इंडिया को असिस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ सिक्योरिटी का डेवलपमेंट भी मिल रहा है। ओके, सो अंडर द क्वाड की इनिशिएटिव जो इंडिया एंड अदर थ्री नेशंस किया है, जैसे आपका मालाबार नेवल एक्सरसाइज है ना, दूसरा हो गया इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैरीटाइम डोमेन। ये जो एग्जांपल्स होता है इसको आपको याद करना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो क्वाड इंडिया के लिए क्यों इतना मैटर करता है? वो इसलिए मैटर मैटर करता है क्योंकि जस्ट लाइक ए मतलब इंडिया को ये रीजनल हेगमोनी में एक सुप्रीमेटी वो मेंटेन कर सकेगा। साथ ही साथ ये नेटो की तरह, यानी कि इंडिया जो नेटो का मेंबर नहीं होने से भी वेस्टर्न पावर्स के साथ अलाइन करते हुए उसको एक मिलिट्री अलायंस भी वो फॉर्म कर सकता है। उसके अलावा इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर में आता है, जहाँ में वो अपना साउथ ईस्ट एशियंस एंड वाइडर पैसिफिक रीजन्स के साथ वो स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो इसको सबसे फ्रिक्शन पॉइंट एंड चैलेंजिंग पॉइंट चाइना का जो स्टेटमेंट है, चाइना कंसिडर्ड क्वाड को एज ए एशियन नेटो लेवल। ठीक है, और वो बोलता है कि वो फ्री इंडो पैसिफिक का मतलब ये जो कंसेप्ट वो लोग यूज कर रहे हैं वो बेसिकली अगेंस्ट द चाइनाज पॉलिसीज होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में consider the following statement regarding the Biological Diversity Act of 2002. It established a two टायर, ये तो सीधा गलत है ना। बायोलॉजिकल जो था वो टू टायर ने थ्री टायर है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड आर लीगल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटमेंट वायलेशन अंडर थ्री द कंज्यूमर। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी। सो सिर्फ कौन सही है? 2 and 3। ओके, सो इसके अंदर में 2 and 3 वो दोनों सही है, होगा। ये ट्री ट्री टायर है। उसके बाद सिवनश्री इज ए मेजर, सिवनश्री लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है ब्रह्मपुत्र का। सिवनश्री जो क्या है? राइट बैंक है। ठीक है, सिवनश्री जो राइट बैंक है। ओके, एक मिनट, सिवनश्री जो राइट बैंक है। डन, सिवनश्री राइट बैंक है, इसका करेक्शन आप देख लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सर हेडेड बाय, ये यूनियन मिनिस्टर नहीं है, इसको आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ही हेड करता है, डीसी लोग। प्लस प्लस कैरेक्टर बाय रैपिड। ओके, सिर्फ ये सही है, होगा। तो क्वेश्चन नंबर आंसर यहाँ ऑलरेडी दे के रखा है, ट्री सिर्फ सही है। उसके बाद strategic force commandant in India is responsible for managing country's strategic nuclear stockpile under the nuclear command authority framework, who retains the sole authority to authorize nuclear strike। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, पॉलिटिकल काउंसिल चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पॉलिटिकल काउंसिल चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फ्रीक्वेंटली सीन इन द न्यूज, इट्स अ जॉइंट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड्स। ठीक है, ऑप्शन बी, ये तो आपको पता है। डन। उसके बाद दूसरा है आपका मेंस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन में आपको ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड है वो किस तरह से बायो प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकता है, ये जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है।
ओके। उसके बाद दूसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, ये जो फ्लैश फ्लड्स होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, ये इसको कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से रेजिस्ट कर सके, ये सब आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद साइंस एंड टेक्स में आपका स्पेशली मिसाइल को लेके एंड एज वेल एज इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गवर्नेंस में आपको पूछा जा सकता है। इंडिया का, ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज, ये जो पॉलिसी को लेके आपको मेंस में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वाड्स को लेके वो किस तरह से एक फ्री ओपन इंडो पैसिफिक को, मतलब इसमें वो चैलेंजेस फेस करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही है। थॉट्स ऑफ द डे हम लोग पुट नहीं किया है, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। ठीक है, थैंक यू।